नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, इसमें कुछ कॉमन टर्म होते हैं, ठीक है, उनको जानना बहुत जरूरी है। कॉमन टर्म में सबसे पहले आता है कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में बोला जाता है सीपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हिंदी में कहा जाता है इसको क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, और कभी कभी इसको कहते हैं लागत मूल्य, लागत, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होता है विवेक बताओ, क्रय मूल्य क्या होता है? हाँ, क्रय मूल्य का मतलब होता है वह मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक। क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदते हैं, ठीक है, इससे किसी चीज को खरीदा जाता है, ठीक है। आया समझ में? क्रय मूल्य लिख लो। कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब है वह मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। आया समझ में? इंग्लिश में लिखो, द प्राइस एट विच वी बाय समथिंग, एट विच वी बाय समथिंग, something ठीक है। अब समझ में आ जाएगा ना, इसका दो नाम होता है, दोनों नाम याद रखना, और भी नाम होंगे, लेकिन क्रय मूल्य और लागत मूल्य ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, ठीक है। प्रश्न में ज्यादातर यही दिया रहता है, ठीक। नेक्स्ट टर्म है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, विक्रय। शेर जी बताओ विक्रय मूल्य क्या होता है? मतलब जो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब वह मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है वह मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं। देखो the price at which we sell something, sell मतलब बेचना, sell से बना selling price, वह मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। the price at which we sell something, क्रय मूल्य मतलब खरीदना, विक्रय मूल्य मतलब बेचना, ठीक। आया समझ में? अगला टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? यानी लाभ। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है ना, कॉस्ट प्राइस से, ठीक। यही तो निकल के आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस ही तो होता है। इसका मतलब है अगर कोई वस्तु तुम खरीदे हो 100 रुपए में, बेच कितने में रहे हो? 120 में, तो प्रॉफिट कितने का आएगा? 20 का आएगा, है ना। ये लाइन जरूर से जरूर याद रखना, यानी प्रॉफिट जब होगा तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। यहाँ सीपी में से एसपी क्यों नहीं घटाया भाई? घटाने का काम जो होता है हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है, ठीक। आया समझ में? क्रय मूल्य समझ, और सॉरी प्रॉफिट समझ में आया? लॉस क्या होता है बताना? जब जीपी माइनस एसपी बराबर
इसका मतलब जब जो वस्तु खरीदे हो उसका मूल्य ज्यादा है जिस पर बेच रहे हो, यानी खरीदे ज्यादा दाम पर हो, बेच कम दाम पर रहे हो, तभी तो होता है लॉस। तुम खरीद के लाए हो 100 रुपए में, ठीक है, और बेच रहे हो 80 रुपए में, तो लॉस हुआ कितने का? ठीक है। इसका मतलब है लॉस जब भी लिखा जाता है सीपी में से एसटी को घटा के लिखा जाता है। आया समझ में? आ रहा है समझ में? इधर देखो, अगला टर्म है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? जो प्रॉफिट है उसी को परसेंटेज में चेंज कर दो, वही तो है प्रॉफिट परसेंट। लॉस परसेंट क्या होता है? जो लॉस है उसी को परसेंटेज में चेंज कर दो। ठीक। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। ठीक है, किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर की जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य जो होता है, सपोज दैट विवेक है, ठीक है, विवेक है, विवेक की मतलब विवेक के पास कुछ गया और ये भी गया, ठीक है, कोई वस्तु है, उसने इसको 80 रुपए में दिया और उसको 60 रुपए में दे दिया, ठीक है, मतलब उसने 80 रुपए में बेचा और इसको 60 रुपए में बेचा है। सेलिंग प्राइस अलग अलग हो गई, लेकिन कॉस्ट प्राइस ये जितना खरीद के लाया होगा वो तो एवरेज होगी। यानी सीपी बदलता है क्या? नहीं बदलता है। सीपी हमेशा अपने आप में क्या होता है? 100% होगा। ठीक है, मतलब जो प्राइस इसको बेचा है, इसको बेचा है, वो अपने आप में 100% तो रहा होगा। आ रहा है कि नहीं समझ? तो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन हमेशा किससे करते हैं? सीपी पर। ठीक, आया समझ हुआ? क्या बोला मैंने? सीपी नहीं बदलता है, ये जितना खरीद के लाया होगा इसको बेचा है, इसको बेचा है, बात की बात है, ठीक है, लेकिन दोनों का सीपी सेम रहा होगा ना, सेलिंग प्राइस अलग अलग हो गया। आया समझ में? देखो, प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है। का कैलकुलेशन यानी गणना हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी पर किया जाता है। क्यों किया जाता है? समझ में आया? सेलिंग प्राइस अलग अलग हो सकती है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड एट कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का कैलकुलेशन, प्रॉफिट ऊपर रखोगे, सीपी नीचे रखोगे, इनटू 100। आया समझ में? लिख लो इसको। हाँ, प्रॉफिट या लॉस इधर ध्यान दो भाई। कोई वस्तु तुमने खरीदी और उसको बेचा, ठीक है, तो दोनों के बीच में रिलेशन किसका होता है? सीपी पर या तो प्रॉफिट होगा बेचोगे या तो लॉस होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? सीपी जो होता है अपने आप में हमेशा क्या होता है? 100% होता है। आ रहा है समझ में? और एसपी कैसे निकलता है? इसी 100 में से जब प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट करते हो। इसका मतलब जब प्रॉफिट रहता है तो जोड़ देते हो, लॉस रहता है तो घटा देते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहला प्रश्न पढ़ेगा विवेक। विवेक पहला प्रश्न पढ़ेगा। यदि किसी पुस्तक को 25% लाभ पर बेचा जाए, इधर देखना, 25% लॉस लाभ पर यार 25% प्रॉफिट पर बेचा गया है
अब सब लोग इधर ध्यान से देखो, प्रॉफिट पर बेचा गया है यानी पैसा मिला होगा, कितना मिला होगा, 25% ज्यादा होगा, कितना हो जाएगा ये 125%। फैक्टर में चेंज कर लो तो 125/100, थोड़ा काट पीट लो, 25 पंचे 25 को 100, ये आ गया 5/4। इसका मतलब समझो, नीचे की वैल्यू हमेशा सीपी, ठीक, ऊपर की वैल्यू एसपी, और इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट। यही तो है, आया समझ में। इसका मतलब उसका सीपी कितना रहा होगा, 4 रुपया, और एसपी कितना रहा होगा, लाभ कितने का हुआ है, 1 रुपया का। आया समझ में, बन गया, हो गया, 1% होगा। इन सबको भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ इतने को याद रखो। सीपी कितना है, एसपी कितना है, प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन में किस पर किया जाएगा, सीपी पर। एक का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 4 पे, परसेंटेज पे चेंज करना है, 100% हो जाएगा, कितना आएगा 25%। यही तो मिला है, आया समझे। अगला प्रश्न पढ़ो। यदि कोई उत्तर 20% हानि पर बेची जाती है तो 20% हानि पर बेची गई है, यानी लॉस पर। इधर देखना बोर्ड पे सब लोग, ठीक है, 20% हानि पर बेची है, मतलब पैसा चला गया है, चला गया ना, प्रॉफिट होता तो आता, चला गया यानी माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा ये, इधर देख 80%, ये कितना हो जाएगा 80%। चेंज करो इसको, 80/100, ये सब याद कर लेना, 4/5, यानी सीपी कितना था, 80, लॉस पे कितना लॉस हुआ है, 1 रुपया का। देखो सीपी यानी खरीदे 5 रुपए में थे, बेच 4 रुपए में रहे हो, तो लॉस कितने का हुआ, आ गया समझ में। यानी इसमें सीपी कितना बनेगा, 5 रुपया, बनेगा 4 रुपया, और लॉस कितने हुआ, 1 रुपया। आया समझ में। अगला प्रश्न पढ़ो। विवेक ने पंखा 2500 रुपए में खरीदा, कितने में खरीदा है, 2500, खरीदना का मतलब सीपी हुआ 2500 रुपए, ठीक, 3000 रुपए में बेचा है 3000, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 3000। कितने रुपए का लाभ या हानि, कितने रुपए का लाभ हुआ, क्या हुआ है, लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, लाभ हुआ। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ उसको कितने का, 500 का, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो इसका परसेंटेज में कितना लाभ हुआ है, तो कैसे निकाला जाएगा, जो बताओ। इधर देखो, अगर यही बोल देता कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, तब क्या बताते हैं। मैंने कहा है प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन हमेशा सीपी पर करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कितने का है, 500, कितने पे, 25, परसेंटेज में चेंज करना है, यानी 20% का प्रॉफिट है। आया समझ में। 20% लिख लो इसको, प्रॉफिट परसेंट बराबर कृष्णा। अगला प्रश्न पढ़ो भाई। एक दुकानदार ने 3% की हानि पर 30%, इधर देखो कि हानि पर बेचा है तो -30% हो जाएगा, ठीक। यदि विक्रय मूल्य 400 है, विक्रय मूल्य यानी 80, कितना 400, तो लागत मूल्य यानी सीपी क्या होगा, ठीक है। यहीं से पकड़ो इसको, 30% का लाभ हुआ है, इसका मतलब 70/100 यानी 7/10, ठीक है। इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, 10 रुपया, एसपी 7 रुपया। एसपी तुम्हारे प्रश्न में दिया है, अरे ये दिया है, यहाँ पे एसपी कितना है,
यहाँ पे 80 कितना है, 7 रुपया। यहाँ पे कितना है, यानी ये 7,400 के बराबर होगा। पूछा कितना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस सही है, 10 की वैल्यू पूछा है। तो 400/7 गुणे 10 सॉल्व करो इसको। 4,010। ठीक है, सही बोल रहे हैं। यहाँ 10/7। इधर देखो, 7/35, 5, 7 10, 7 एकदम कितना रुपए का। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में। लिख लो टेस्ला। अगला प्रश्न पढ़ो, अगला प्रश्न पढ़ो। एक दुकानदार ने 40% हानि पर एक बेच बेचा। देखो 40% हानि पर बेचा है। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 5,000 है तो विक्रय मूल्य 5,000 है। ठीक, तो लागत मूल्य क्या कीजिए। सीपी क्या होगा, सेम पैटर्न पे है, कर लोगे। ठीक है, छोड़ दे रहा हूँ, इसको कर लेना। अगला प्रश्न पढ़ो, पढ़ो। एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 है। क्रय मूल्य कितना है, 6450। 6450। यह नीचे 16% लाभ पर बेचा जाता है। इधर देखो कितने परसेंट लॉस पर बेचा गया है, 16% लाभ पर। सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये पूछा है। इसी को पकड़ो। ठीक है, इसी को पकड़ोगे कितना हो जाएगा, लाभ पर बेचा है 16%। 116 की वैल्यू बताओ फ्रैक्शन में क्या होगी, बताओ यार। 29/25। 29/25। इसका मतलब ये सीपी है तुम्हारा, ये एसपी है। एसपी की वैल्यू दिया है 29 बराबर दिया है, 25 बराबर दिया, सॉरी 25 का मान दिया है 6450। 29 का पूछ रहा है, 25 × 29 कितना आएगा बताओ। कितना, 7,480। ठीक है, किसको समझ में नहीं है बताओ एक बार। विवेक पढ़ो। कौन से लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। देखो लागत मूल्य, और इधर देखो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। लागत मूल्य यानी सीपी, विक्रय मूल्य यानी एसपी। अनुपात कितना दिया है, 10-15। पूछा क्या है, प्रतिशत लाभ। इधर देखो सब लोग, इधर देखो यार, तुम लोग पंचायत कर लो। इसका मतलब खरीदा गया है 10 रुपए में, बेचा गया है कितने का लाभ, 5 का लाभ। किस पे, 15 पे। मारूंगा इतना ना, सही हो जाओगे। हमेशा प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन किस पे करेंगे, सीपी पे इंटू 100, यानी 50% लाभ पर बेचा गया है। लिखो प्रश्न पढ़ना भाई प्रदीप। प्रश्न नंबर 6। 180 रुपए में बेची जाती है। इसका मतलब ये 180 रुपए दिया है, समझ में आ रहा है। ठीक है, 30% की हानि होती है। 30% की हानि हुई है, ये समझ में आ रहा है। ठीक, तो 21% का लाभ कमाने के लिए 21% का लाभ कमाने के लिए इस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, ये लाइन समझ में आई। मतलब 30% का लॉस हुआ है, तो 70/100, 7/10। ठीक, 7 की वैल्यू दी है 180, यही तो है। 7 की वैल्यू दी है 180। ठीक है, लेकिन किस कीमत पर खरीदे थे हमें पता नहीं है। जब तक यही नहीं पता चलेगा किस कीमत पर खरीदे हैं, तब तक कैसे निकाल पाओगे। कीमत तो बताओगे चाहिए, क्यों चाहिए आपको। जब कीमत बताओगे तब तो बताओगे कितने में ज्यादा बेचना है, कितने में कम बेचना है। तो कीमत इसकी कितनी रही होगी, कीमत रही होगी, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
7 इंटू 10। मैं कह रहा हूँ 180 को तुम हटा दो थोड़ा सा, ठीक है, इसको चेंज कर दो जिससे ये कट जाएगा। 140 कर दूँ, करेक्शन कर लेना उसमें, ठीक है, करेक्शन कर लेना। 140 कर दे रहा हूँ, ठीक है, करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 20 हो गया, यानी सीसी कितनी रही होगी, 200 रुपए। यही तो निकला सीसी। 10 क्या है, सीसी ही तो है कि नहीं है। अब 200 रुपए मतलब इस पे कितना कमाना है, 21% का लाभ। तो किस कीमत पर बेचना जाना चाहिए बताओ। अरे भाई 21% का लाभ मतलब 121 पे कमाना है 100। अब ये 100 की वैल्यू दी है 200, यही तो दिया है। 100 बराबर 200, 121 बराबर 200 बटे 100 इंटू 130, यानी कितना आ जाएगा, 242 रुपए में बेच दो। आया समझ में। तो हम प्रश्न पढ़ो, कौन सा नंबर है, 7 नंबर पढ़ो। एक वर्ष को 22 रुपए में बेचने पर कितना बेचा गया है, कितने में, 10% का लाभ होता है। अरे 2200 में बेचा गया है, 10% का लाभ होता है, लाभ हुआ है, ठीक। यदि इस वर्ष को 36 रुपए में 36 रुपए में बेचा जाए, मतलब ये ST1 है, पहली सेलिंग प्राइस है। फिर कह रहा है कि 3600 रुपए में बेचूंगा, तब प्रॉफिट कितना होगा, इसी को पकड़ो, ठीक है। 10% का लॉब यानी 110 बटे 100, ठीक, यानी 11 बटे 10। ये CP है, ये ST है, यहाँ ST कितना है, 2200, 11 का मान, पहले CP तो पता चल जाए, 10 का मान 2000 है, यानी ये CP पता चल गया तुमको, और ST दिया है 2600 रुपए। तो 2000 में खरीद रहे हो, 26 में बेच रहे हो, कितने का लाभ, कितने पे, 2000। 30%। अब समझ में आया एकदम परफेक्ट। 30% का प्रेम ऐसे नहीं करेंगे, अरे ऐसे करो, प्रयास तो बढ़ाओ। अगला प्रश्न, हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। लाभ कितना है, 20% का प्रॉफिट है, इसका मतलब कितना हुआ, 120 बटे 100, सीधा सीधा बोलने कितना, 6 बटे 5। ये कितना है, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, इसी को वैल्यू दी है, इसी को वैल्यू दी है, पूछा क्या है, विक्रय मूल्य 6 की वैल्यू। बहुत तुम्हारा दिमाग तेज है और नक्कर ज्यादा, 10 नंबर कर लोगे ना, 10 नंबर हो जाएगा, ठीक। 11 नंबर देखो क्या बोला है, विवेक पढ़ो। हाँ, 324 रुपए की वृद्धि की गई है विक्रय मूल्य में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे तो एक दुकानदार को 16% हानि के, देखो पहले क्या हो रहा था, 16% की हानि हो रही थी, ठीक, हानि के स्थान पे पहले हानि हुई थी, पहले 16% की हानि हो रही थी ना, स्थान पर 20% का लाभ होता है। फिर क्या हो रहा है, 20% का लाभ। ये कब हो रहा है, जब विक्रय मूल्य को 324 रुपए बढ़ाया गया है ना। पहले तो उसको हो रहा था लॉस, पहले जब बेच रहा था, जिस प्राइस पे बेच रहा होगा, ठीक है, लेकिन जब उसने 324 रुपए की वृद्धि कर दी है विक्रय मूल्य में, तो अब क्या हो रहा है, 20% की लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और इसको समझते हैं, यहाँ पे ST कितना बनेगा, 84 बटे 100 यही बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा, सॉरी
120/100 काटना मत इसको, ठीक है। देश को 100 रहने दो, नहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक। अब देखो पहले एसटी कितना था, अब कितना हो गया, कितने का डिफरेंस, कितने की वृद्धि की गई है, 126 की। अरे अभी मारूंगा इतना ना, सही हो जाएगा। 16 ये 20 ये 36 की वृद्धि की गई है, यहाँ पे 36 की वृद्धि की गई है। विक्रय मूल्य में वहाँ कितना 24। पूछा क्या है, क्रय मूल्य यानी 100 का मान पूछा है। सॉल्व करके बताओ इसको। 4 से काटो, 4 9 36, 4 8 32, 4 एकम 4 81, 9 9 इसका मतलब 9। ये तुम्हारा। अब बताओ कहाँ है समझ में आया, प्रश्न पढ़ो देव। यदि वस्तु के 10% लाभ पर और 7% लाभ, दोनों लाभ दिया है, ठीक है। यानी 10% का लाभ है पहले, ठीक, फिर 10% लाभ, 7% का लाभ, फिर 7% का लाभ है, ठीक। विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से पकड़ो विक्रय मूल्य कितना आएगा, अगर प्रैक्टिस करोगे ना कुछ देखने की जरूरत नहीं, सीधा 3% का मान दिया है ना। नहीं आ रहा समझ में, देखो कितना हो जाएगा ये 100 में 110/100, ये कितना हो जाएगा 160/100, ठीक है। यहाँ विक्रय मूल्य, ये दोनों विक्रय मूल्य समझ में आ रहा है। यहाँ विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है 3। प्रश्न में कितना दिया है, क्या पूछा है 3। क्रय मूल्य यानी 100। अब बताओ देव कहाँ नहीं समझ में आ रहा। यही सर करो, भी आया नहीं, छोटी